अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक नमाज सीरीज़ है। उसमें इंशाअल्लाह हम जो ज़िक्र कर रहे हैं वो है गुस्ल का तरीका। इसमें सबसे पहले हम गुस्ल का आपको वज़ाहत से तरीका बताएंगे, उसके बाद गुस्ल के फ़राइज़ और ये चीज़ें इंशाअल्लाह आती जाएंगी तो आप देखते जाएंगे। देखिए, जब गुस्ल का इरादा करें, यानी जब आप गुस्ल करने जाएँ तो उसके लिए क्या करना है, पहले इस्तिंजा करें और अगर किसी जगह ज़ाहिरी नापाकी लगी हो तो उसको धो लेना चाहिए। फिर वुज़ू करें, जिस तरह नमाज में आप वुज़ू करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही आपने वुज़ू करना है। वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और अगर कच्ची जगह यानी कि जैसे पहले ज़माने में गुस्लख़ाने इतने पक्के नहीं होते थे, या आप जंगल में हैं, कोई भी सूरत हो सकती है, वहाँ पर मट्टी ज़्यादा है, धूल है, मट्टी ज़्यादा है, कच्ची जगह पे गुस्ल कर रहे हों तो पूरा गुस्ल करके पाँव आखिर में धोएँ। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसी कीचड़ वाली जगह पे नहा रहे होते हैं, जब आप ऊपर पानी डालेंगे तो जब नीचे पानी पहुँचेगा तो वो पैर गंदे होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप नमाज़ का वुज़ू करेंगे तो उसमें आपने पैर धो लिए, फिर जब आपने पूरे जिस्म पर पानी बहाया तो दोबारा आपके पैर गंदे हो जाएँगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप नमाज़ का जो वुज़ू करते हैं वो करें, पाँव ना धोएँ, पाँव को छोड़ दें, ठीक है। फिर आप अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाएँ। पानी कैसे बहाना है इसका तरीका आगे आएगा। पानी बहा लें, फिर वहाँ से आप हटकर अपने पाँव पे पानी बहा के पाँवों को धो लें, तो इस तरह आपका गुस्ल हो जाएगा, ठीक है। कच्ची जगह पर गुस्ल कर रहे हो तो पूरा गुस्ल करके आखिर में पाँव धोने चाहिए। गुस्ल के वुज़ू में कुल्ली करते हुए खूब ख़याल करके हलक तक पानी ले जाना चाहिए। यानी गुस्ल में जो आप वुज़ू करते हैं उसमें जब आप कुल्ली करते हैं तो पानी हलक तक ले जाएँ। अब ये कैसे ले जाएँगे, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि गरारे जैसे किए जाते हैं, आम तौर पर लोग गरारे करते हैं, तो इसी तरह जब आप गरारे करेंगे तो हलक तक पानी पहुँच जाता है। और नाक में जहाँ तक हो सके पानी पहुँचाना चाहिए। वैसे तो इसकी हद जो है वो जो नाक की नरम जगह है वहाँ तक पानी सांस के ज़रिए ले जाए। इतना सांस के ज़रिए ना ले जाए कि नाक के ऊपर जाके पेट से मुँह के अंदर पानी आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। बस नरम हड्डी जो है, नरम जगह नाक में, वहाँ तक ले जाना चाहिए। वुज़ू के बाद थोड़ा-सा पानी लेकर सारे बदन को मल लें। वुज़ू कर लिया उसके बाद मतलब एक लोटा पानी का लें, वो सर पर बहाए और अपने दोनों कंधों की तरफ बहाए, ठीक है। पूरे जिस्म पर पानी आ जाएगा। फिर उसका तरीका क्या है कि पूरे बदन को मले, यानी पूरे हाथ से अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर ले। इसकी वजह ये है कि एक बाल भी आपका खुश्क नहीं रह जाना चाहिए, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पूरे जिस्म पर गीला हाथ फिर जाएगा तो जो भी बाल बराबर भी जगह कोई खुश्क नहीं रहेगी। इसका ये फ़ायदा होता है, ये इसका तरीका है। उसके बाद 3 बार सर पर पानी डालें, फिर 3 बार दाएँ कंधे पर, फिर 3 बार बाएँ कंधे पर पानी डालें और हर जगह ख़याल करके पानी पहुँचाएँ। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने एक लोटा पानी का अपने सर पर और दूसरा मतलब दोनों कंधों पर डाल के फिर आपने दोनों हाथों को जो है पूरे जिस्म पर आप मल लें। यानी मसलन आपकी बगलें हैं, आपका जो है नाफ है, उसके अंदर आपने उँगली से जो है थोड़ा-सा कर दिया और जो है आपने कानों के आगे पीछे कर लिया, बालों के अंदर आपने उँगलियाँ मार-मार के जगह पानी को जो है पहुँचाने की कोशिश की, तो इस तरह आपका गुस्ल हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 3 बार जो सीधी तरफ वाला कंधा है उस पर पानी बहाना है, इस तरह के आपके पूरे नीचे पैर तक पानी जाना चाहिए सीधी साइड। फिर आपने उल्टी साइड 3 बार पानी डालना है, इस तरह के आपका पूरा पानी नीचे पैर तक चला जाना चाहिए। फिर आपने सर पर भी पानी डालना है। अगर गुस्ल के बाद मालूम हो कि फ़लाँ जगह सूखी रह गई थी तो ख़ास उसी जगह को धो लें, फिर पूरे गुस्ल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जी, इसका मतलब ये है कि आपने वुज़ू कर लिया, गुस्ल पूरा कर लिया अपनी तरतीब से, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इस्तिंजा कर लेना चाहिए, उसके बाद नमाज़ की तरह वुज़ू कर लेना चाहिए, गरारे कर लेने चाहिए, फिर पानी बहाने की जो तरतीब मैंने आपको बताई, सर से पानी बहाए, फिर सीधे कंधे पर पानी बहाए, फिर उल्टे कंधे पर पानी बहाए और अपने हाथों से पूरे जिस्म को भी मल ले। ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपको बाद में ऐसा मालूम होता है कि यार मुमकिन है पूरे जिस्म में कहीं एक जगह जो है खुश्क रह गई है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि भाई उसको आप बाद में उसी जगह पर पानी बहा दें, पूरा गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से शुरू होते हैं गुस्ल के फ़राइज़, यानी ये ऐसे फ़र्ज़ हैं कि अगर इनमें से कोई भी अदा नहीं हुआ तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, खूब हलक तक पानी कुल्ली करना, बुनियादी जो एक फ़र्ज़ है, कुल्ली करना, ठीक है। चूँकि अगर कोई रोज़े की हालत में होगा तो वो गरारे नहीं करेगा, तो इसकी मोटी सूरत ये है कि भाई गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, उनमें से एक ये है कि कुल्ली करना। अब कुल्ली जो है वो सही
तरह से करनी चाहिए ताकि दांतों के दरमियान में भी कोई जगह खुश्क नहीं रह जानी चाहिए। वैसे तो मुंह खुश्क होता नहीं है, लेकिन ये कदरे महाल है, ठीक है। खूब हलक तक पानी से मुंह भरकर कुल्ली करना, जैसे मैंने आपको बताया गरारे करना। नंबर 2, नाक में सांस के साथ पानी चढ़ाना जहाँ तक नरम जगह है। ये भी वाज़ेह हो गई बात। तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना, ये फ़र्ज़ है, एक बार पानी बहाना फ़र्ज़ है। और जो मैंने आपको तरतीब बताई, 3 बार एक कंधे पर, 3 बार दूसरे कंधे पर और सर पर, ये इस तरह करना सुन्नत में आता है, ठीक है। अभी आगे सुन्नतें आएँगी तो आप समझ जाएँगे। और जिस्म को मलना, ये सारी चीज़ें करना, वुज़ू करना गुस्ल से पहले पूरा नमाज़ वाला, ये सारी चीज़ें सुन्नत में आती हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह नहीं करता तब भी उसका गुस्ल हो जाएगा। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उसको चाहिए कि वो 3 चीज़ें ज़रूर करे। नंबर 1 ये है कि वो कुल्ली करे यानी गरारे करे। नंबर 2, नाक में सांस के ज़रिए नरम जगह तक पानी ले जाए, नरम हड्डी जो है नाक में, और तमाम बदन पर एक बार पानी बहाए। ये कर लेने से जो है आपका गुस्ल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आती है गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की सुन्नतें देखें क्या हैं। गुस्ल की नीयत करना कि मैं जनाबत से गुस्ल करने की जा रहा हूँ। अवलन ज़ाहिरी नापाकी दूर करना, इस्तिंजा करना, यानी आपके जिस्म पर कोई नापाकी लगी है तो उसको आप पहले दूर कर लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर आपको चाहिए कि आप इस्तिंजा कर लें, ये भी सुन्नत में आता है। फिर आपने वुज़ू करना, जो कि नमाज का पूरा मैंने आपको तरीका बताया। फिर पूरे बदन को मलना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर पर पानी डालकर पूरे बदन को आपने हाथ से मल लेना चाहिए। नंबर 5, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना, ये भी सुन्नत में आता है। अब मकरूहात गुस्ल, वो चीज़ें जो गुस्ल में नहीं करनी चाहिए वो क्या है। गुस्ल के मकरूहात ये हैं। नंबर 1, पानी बहुत ज़्यादा गिराना। अब मसलन ये है कि आपको मालूम है कि भाई आपके 3 लोटे एक कंधे पर, अगर आप सीधी तरफ कंधे पर अगर आप डालेंगे, 3 लोटों से आपका ये पूरा जो सीधी तरफ वाला हिस्सा है जिस्म का, ये गीला हो जाएगा। इससे आप 3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई 3 से ज़्यादा करता है तो ये मकरूह है। नंबर 2, इतना कम पानी लेना कि अच्छी तरह गुस्ल न कर सके, ये दूसरी वजह, ये दूसरी चीज़ है। पानी में इतनी ज़्यादा कंजूसी ही कर लेना कि वो गुस्ल ही ना हो सके, यानी गुस्ल तो हो जाए लेकिन ऐसा लगे कि यार मुमकिन है कि गुस्ल सही ना हुआ हो और पानी बहुत कम इस्तेमाल किया, तो ये भी मकरूह है। या तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया, ये भी मकरूह है, यानी जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ये भी मकरूह है, और जितनी ज़रूरत है उससे कम इस्तेमाल किया, ये भी मकरूह है। नंबर 3, नंगा होने की हालत में गुस्ल करते वक्त किसी से कलाम करना या क़िबला रू होकर गुस्ल करना। ये बअमर मजबूरी तो जायज़ हो सकता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आपको बात नहीं करनी चाहिए, यही ज़्यादा पसंदीदा है। बअमर मजबूरी ये है कि बहुत कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि आपका अंदर से जवाब देना या बोलना ज़रूरी हो जाता है, तो आपको एक बार जवाब दे लेना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो आपको किसी से बात कोई नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्ल खानों का और अपने वाशरूमों का जो इस तरह बना लेने चाहिए कि जब आप उसमें गुस्ल करने जाएँ तो आपका जो है मुँह जो है क़िबले की तरफ ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो में हमने सिर्फ़ 3 चीज़ें आपके सामने ज़िक्र की हैं। नंबर 1, गुस्ल का पूरा तरीका क्या है। नंबर 2, गुस्ल के फ़राइज़। नंबर 3, गुस्ल की सुन्नतें। नंबर 4, मकरूहात गुस्ल। गुस्ल का जो तरीका है वो ये एक ही है, भाई पूरे जिस्म पर पानी बहाकर पूरे जिस्म को मलना और रगड़ना, ये आसान सा है। अब इसमें आपको मैंने शुरू में बताया कि पूरा नमाज वाला वुज़ू करे, पहले इस्तिंजा करे, अगर जिस्म पर ज़ाहिरी नापाकी लगी है तो उसको दूर कर लेना चाहिए, और अगर नापाकी नहीं लगी तो इस्तिंजा कर लेना चाहिए। फिर पूरा नमाज वाला वुज़ू करे, फिर अपने सर पर पानी बहाए 3 बार, फिर सीधे कंधे पर पानी बहाए 3 बार, फिर उल्टे कंधे पर पानी बहाए 3 बार, फिर अपने पूरे जिस्म को मल ले, फिर उसके बाद एक दफ़ा पानी बहाकर अगर वो जगह कीचड़ वाली है तो वहाँ से हट के जो है अपने पाँव धो ले। ये है गुस्ल का सीधा साधा आसान सा तरीका। फिर मैंने आपको गुस्ल के 3 फ़राइज़ बताए, यानी कुल्ली करना, पूरा मुँह भर के गरारे जिसे हम कहते हैं, सांस के ज़रिए नरम जगह तक नाक में पानी ले जाना, और नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना। फिर उसके बाद हमने आपको सामने गुस्ल की सुन्नतें ज़िक्र की, फिर उसके बाद मकरूहात गुस्ल हमने आपके सामने ज़िक्र किया। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।